स्टडीज़ आ चुकी हैं कि 20 वीक से पहले तो 80% का लो लाइन होता है। जहाँ से भी शुरू होगा ओपनिंग पे जाके ही ख़त्म होगा। उसने तो बढ़ते जाना है, बढ़ती हुई चीज़ है ना। तो जहाँ उसको खुराक नहीं मिलेगी वहाँ बंद हो जाएगा, वहाँ तक तो वो फैलेगी जड़ें। अब गमला है तो जहाँ तक गमला है वहाँ तक वो फैलेंगी ना एंड तक। ये तो नहीं बीच में रुक जाएंगी। ऐसी प्लेसेंटा है। ये शुरू में आया था, कंफ्यूज हुए थे, अब तो सबको पता है। जैसे ये यूट्रस है ना, अब जहाँ भी मान लो यहाँ प्लेसेंटा है तो उसने यहाँ तक बढ़ना है, यहाँ है तो उसने यहाँ तक बढ़ना है। बिल्कुल ही ऊपर बाई चांस होगा 20% का तो नहीं नीचे तक आएगा, क्योंकि उसको सफिशेंट खुराक ऊपर से मिल रही है। गमले में समझ लो, ये गमला है ना, अब बहुत ही बड़ा गमला हो गया है ना, कुछ और ही चीज़ कैसे बताऊँ, है ना, तो शायद वो यहीं पे आके ख़त्म हो जाए। ऐसे शेप का होगा तो अगर हमने बीच में गमले में यहाँ पे बुआ तो वो तो यहाँ तक जाएंगी ना रूट्स। 20 वीक के बाद भी कवरिंग द ऑसो कि नीचे बाई चांस ये ऐसे तो जाती ही नहीं है, लेकिन एक रेयर केस ज़िंदगी मैंने 1-2 बार देखा है कि ब्लीडिंग होती है उसमें। हाँ, अगर ब्लीडिंग हो रिट्रोप्लेसेंटा। और कोई दवाई तो नहीं फालतू में शुरू की ना, कोई दवाई नीचे होती है। आयरन कैल्शियम मैक्सिमम, हाँ, कैल्शियम से भी कुछ नहीं है, दूध पियो सुबह शाम। एक आयरन है जो कहते हैं 2.5 किलो सब्जी से मिलता है, तो मैं लिख देती हूँ। B12 है, ये वेजिटेरियन को नहीं मिलता। कितना HB है तुम्हारा? 12 तो HB है। HB ठीक है तुम्हारा। हाँ, यंग एज में गट में बनता है, अपने इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं वो बनाते हैं। जब हमारा ये B12 की बात करें, आयरन तो होता ही है, लेकिन हम खाते बहुत थोड़ी हैं आजकल, इसलिए गोली खा लो तो काम करता है ये भी। बशर्ते है कि इसके 4 घंटे पहले दूध पियो, 4 घंटे बाद दूध दही में से कोई चीज़ लो। दूध दही एग प्रोटीन की जो चीज़ है। एग खाती हो तो एग खा लो, दिन का एक ही खा लो। लो प्लेसेंटा के लिए कोई रेस्ट नहीं करना, कुछ ना कुछ हर अल्ट्रासाउंड में आएगा। अब बेबी बन रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं खाली जगह आएगी। इस बार आएगा कि मतलब जो बेबी कभी किडनी में, हाँ, उसमें कैल्शियम का डॉट है छोटा सा होता है। इको करा लो, उसके लिए कराना है तो करा ली। नहीं कराया नहीं, बोलते कि वे खुद डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर करा लेना। लेकिन बताने से तुम्हारी टेंशन हो जाती है ना। अच्छा, होती कि नहीं होती? होती है। कैसे सांस उखड़ा हुआ है। वायरल है ना। वायरल के लिए भाप लेनी है, और ये सेफ मेडिसिन में लिख के दी हुई है उधर, है ना, बेनाडिल लो। और अगर बुखार हो जाए, जैसे आज बुखार है, तो अपने डोलो तो लेनी है, लेकिन ड्रिप भी लगेगी। जब बुखार उतरेगा पसीना आएगा तो वो नुकसान दे। जैसे डिहाइड्रेशन आपके बच्चे को हो जाती है। अच्छा, इसीलिए हमें 2 बॉटल भी लगाना और CBC ब्लड टेस्ट कराना। हाँ। अच्छा, दोबारा कराना है कि एक बार तो करा लिया? नहीं, अभी डेली होगा ये तो, जब बुखार होगा तो डेली होगा। ये अभी हमने देखना है ना कि ये कम हो रहा है कि हाँ TLC हमारा कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, ये डेली देखना पड़ता है। जितने अगर बुखार होगा यूजुअली एक ही दिन होता है, आज होके ख़त्म हो जाएगा। और खट्टा मीठा ये कुछ बंद नहीं करना, इसने 5-7 दिन में ही ठीक होना है। वायरल होगा तो बाकी क्या होगा टाइम से पता चलता है। अभी जैसे वायरल है तो दही वगैरह खा, हाँ, इसीलिए पहले ही बोल दिया मैंने, दही खा लो। खट्टा नहीं खाना, गले में लगता है, ये नहीं कि उससे हो जाता है या ठीक नहीं होता, गले में लगता है जब गला लाली होती है वहाँ पे तो खट्टी चीज़ को मीठा करके खाना है, जैसे वैसे शहद डाल के। इसीलिए शहद आंवला मिला के ट्रीटमेंट है। जिंजर आंवला शहद जो है ना, कद्दूकस कर लो, जिंजर और आंवला को शहद में मिला लो और हनी, ये तीनों मिला के, ना ये खट्टा मीठा रहता है, ना मीठा रहता है, ना खट्टा रहता है ना, तो ये चाटते रहते हैं, गले को आराम मिलता है। शहद ज़्यादा, अगर अदरवाइज बिना शहद के भी जिंजर आंवला काफ़ी है।